हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्लासेस विद दिशा पर। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंडिकेटर्स। तो हम इंडिकेटर्स टॉपिक करने वाले हैं। इससे पहले की जो क्लास है इस चैप्टर की, उसके अंदर मैंने आपको एसिड और बेस दोनों की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज करा चुकी हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कर चुके हैं हम और केमिकल प्रॉपर्टीज भी कर चुके हैं। तो इसके बाद हमारा इंडिकेटर्स है। इंडिकेटर्स के अंदर हम टाइप्स पढ़ेंगे और फिर पीएच स्केल पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा रह जाएगा सॉल्ट। सॉल्ट के अंदर हम उसके जितने भी हमारे सॉल्ट सिलेबस में गिवन है वो सारे मैं आपको कराऊंगी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जैसे आपने पढ़ा था एसिड और बेस। मान लो आपके पास कोई सॉल्यूशन है, आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि वो एसिड है या बेस है। तो उसको आइडेंटिफाई कराने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इंडिकेटर्स का हम यूज करते हैं। तो जो हमारे नॉर्मली जो इंडिकेटर होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका नेचुरली, एक होता है सिंथेटिक, एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर और एक होता है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल के अंदर जो आपका पीएच स्केल्स जिससे हम मेजरमेंट करते हैं वो यूनिवर्सल के अंदर आएगा। अदरवाइज आपका जो है नेचुरल, नेचुरल के अंदर जैसे हल्दी हो गई आपकी, लिटमस पेपर हो गया, लीव्स ऑफ कैबेज, पत्ता गोभी, जो रेड कलर की पत्ता गोभी होती है उसका हो गया, वो हमारे किसके अंदर आएंगे? नेचुरल के अंदर आएंगे। और जो हमारे हैं फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, ये आपके आएंगे सिंथेटिक के अंदर। एक और हम पढ़ेंगे इसके अंदर, अभी मैं आपको इसके कंप्लीट नोट्स बनवा देती हूँ। यही से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, सिलेबस से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन फिर इसके नोट्स हम करते हैं। तो सबसे पहले इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स होते क्या हैं आपके? यहाँ से मैं डेफिनेशन लिखूंगी। दीज आर substances color which change their कलर, हो सकती है वो स्मेल हो सकती है, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस। तो बच्चों, आपकी जो डेफिनेशन है इंडिकेटर की जो डेफिनेशन है वो है दीज आर सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस। जो अलग अलग टाइप के आपके सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर आपको कलर डिफरेंट देखने को मिलेगा और कुछ के अंदर आपको स्मेल भी देखने को मिलती है। तो ये काम कौन करेगा? इंडिकेटर वर्क करेगा। तो ये है इंडिकेटर की जो आपकी क्या है डेफिनेशन। अब इसके देखो टाइप्स, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। तो इसके टोटल 4 टाइप्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। कितने टाइप्स होते हैं? टोटल 4 टाइप्स होते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर। सेकंड है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। थर्ड है आपका ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। और फोर्थ है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। हाँ, तो ये हो गए आपके टोटल 4 टाइप्स। फर्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर,
second is synthetic indicator, third is olfactory indicator and four is universal indicator। तो ये हो गए आपके फोर टाइप्स। अब मैं इन सभी की आपको एक टेबल के थ्रू एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स एंड उसके जो फंक्शन है, मीन्स एसिडिक सॉल्यूशन में क्या कलर देगा, बेसिक सॉल्यूशन में क्या कलर देगा, वो मैं आपको कराने वाली हूँ। इंडिकेटर्स, तो बच्चों फर्स्ट हम करेंगे नेचुरल इंडिकेटर। फर्स्ट है हमारा नेचुरल इंडिकेटर। तो इसके अंदर ना टोटल फोर टाइप्स, फोर एग्जाम्पल मैं इसके करा रही हूँ आपको। फर्स्ट इज लिटमस पेपर, फोर्थ है आपका टर्मरिक। हाँ, तो जो आपका नेचुरल इंडिकेटर होता है उसके अंदर मैंने फोर एग्जाम्पल आपको कराए हैं। फर्स्ट इज लिटमस पेपर, सेकंड इज रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, सेकंड इज फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट्स, फोर्थ इज टर्मरिक। जो आपकी हल्दी होती है वो भी हमारा क्या है, एक इंडिकेटर का वर्क करती है। तो फर्स्ट देखो ये क्या है आपका लिटमस पेपर। अब जो लिटमस पेपर होता है वो क्या करेगा, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर लिटमस पेपर अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का। जैसे ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, आप उसको किसी एसिड में डिप करो तो किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का। अगर उसी को हम किस में कर रहे हैं, बेस में कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा ब्लू कलर का। पहले मैं इसको लिख देती हूँ, फिर आप भी लिख लो, फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट है लिटमस पेपर, इसमें कैसे कलर का रहेगा, रेड कलर का, और इसमें ब्लू कलर। अब देखो रेड कैबेज लीफ, लाल कलर की पत्ता गोभी होती है, जो इसकी पिक्चर एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें छपी हुई है। तो जो रेड कलर की हमारी पत्ता गोभी के जो फ्लावर्स, उसका लीफ का एक्सट्रैक्ट होता है, वो भी क्या करेगा, एक इंडिकेटर का वर्क करता है। वो भी किस कलर का होता है आपका, रेड कलर का होता है। हाँ, एसिडिक कलर में वो क्या रहेगा, रेड। बट वही अगर किस में जा रहा है आपका, बेस में जा रहा है, तो वो ग्रीन कलर शो करेगा। कैसा कलर शो करेगा आपका, ग्रीन कलर। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो रेड कैबेज होती है वो एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा कलर शो करता है, रेड, और बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन। थर्ड इज फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया,
ये क्या करेगा आपका, इसमें तो करेगा ब्लू, बट इसमें करेगा पिंक। हाइड्रेंजिया ऑफ हाइड्रेंजिया ऑफ फ्लावर प्लांट्स, इसके अंदर ये एसिडिक मीडियम में ब्लू कलर शो करेगा और बेसिक में करेगा कलर। अब देखो, जो आपकी क्या होती है, हल्दी जो होती है, एसिडिक में तो कोई चेंज नहीं करेगी, नो चेंज, बट इसमें वो क्या करेगी, रेड कलर देती है। कैसी कलर देती है, रेड। जैसे आपने देखा होगा, खाना खाते समय अगर सब्जी गलती से कपड़ों पर गिर जाती है, फिर हम उसको क्या करते हैं, वॉश करते हैं, तो वॉश करते समय वो किस कलर की हो जाती है, रेड कलर की हो जाती है। इट मीन्स वो जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिक सॉल्यूशन होता है। तो ये 4 एग्जाम्पल मैंने आपको नेचुरल इंडिकेटर के कराए हैं। फर्स्ट इज लिटमस पेपर। जो लिटमस पेपर होता है ना, वो एसिडिक सॉल्यूशन में रेड होता है और बेसिक में ब्लू। ये मैंने आपको इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी कराया है। सेकंड है रेड कैबेज। जो लाल कलर की पत्ता गोभी के जो पत्ते होते हैं, वो क्या करेंगे, आपके एसिडिक मीडियम में रेड देंगे, बट बेसिक मीडियम में वो ग्रीन। नेक्स्ट इज फ्लोवर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट। ये एक प्लांट होता है, इसके जो फ्लोवर्स का जो रस होता है, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम में ब्लू कलर शो करते हैं, बट बेसिक मीडियम में वो पिंक कलर शो करते हैं। लास्ट है जो सबसे इजी है, कॉमन है, टर्मरिक। जो आपकी हल्दी होती है, एसिडिक में कोई डिफरेंट इस पे नहीं होता है, बट वहीं बेसिक में ये रेड कलर की हो जाती है। छोटी क्लासों में ना बच्चों से एक्टिविटी करवाते थे, तो उसमें क्या है कि एक्टिविटी होती है कि एक ब्लैंक पेपर लेना है, उस पे आपको पूरे उस पे हल्दी का पेस्ट लगाना है। फिर हमने 2 सॉल्यूशन तैयार करवाती थी। एक में तो आपका जो लेमन का जूस हो गया, और एक में सॉफ्ट सॉल्यूशन। तो हाफ हाफ पार्ट पे लगाते हैं, तो क्या होता था, जो लेमन का जूस है उससे कोई भी फर्क उस पर नहीं पड़ता है, बट अगर हम क्या करते हैं, सॉफ्ट सॉल्यूशन उस पर लगाते हैं, तो वो रेड कलर का पार्ट हो जाता था। इट मीन्स जो हल्दी है, एसिडिक में कोई फर्क उस पर नहीं पड़ता है, बट बेस में वो क्या हो जाती है, रेड कलर शो करती है। तो ये है आपका नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर हो गया। अब मैं आपको सिंथेटिक इंडिकेटर कराती हूँ। अब है सेकंड है हमारा सिंथेटिक सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं जो हमारे केमिकल से मिलकर बनते हैं। वो जो हमारे होते हैं, 2 होते हैं, एक तो फिनोक्सिलिन एंड मिथाइल ऑरेंज। फिनोक्सिलिन एंड मिथाइल ऑरेंज। हाँ, जो आपका फिनोक्सिलिन होता है, ये एसिडिक मीडियम में क्या रहेगा, कलरलेस एसिडिक, बट बेसिक में ये शो करेगा पिंक कलर। कैसा शो करेगा, पिंक कलर। बट जो मिथाइल ऑरेंज है, ये एसिडिक में रहेगा रेड, बट बेस में ये करेगा येलो। हाँ, तो ये 2 एग्जाम्पल थे आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स के, फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, 1 वर्ड में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिनोप्थलीन एसिड के अंदर कलरलेस रहता है, कोई फर्क उस पर नहीं पड़ेगा अगर आपने एसिड वाले सॉल्यूशन में फिनोप्थलीन को ऐड किया है। अगर बेसिक में करोगे तो आपका हो जाएगा पिंक कलर, जो सॉल्यूशन है आपको पिंक कलर का दिखाई देगा। वही जो आपका इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा, एसिडिक में रेड कलर देगा और बेसिक में ये पिंक कलर देता है, सॉरी येलो कलर शो करेगा बेसिक के अंदर। तो ये थे आपके 2 सिंथेटिक। अब देखो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, इसको मैं रेज कर देती हूँ, आपको इसी के नीचे लिखते जाना है।
ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो ये है आपका ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। इसके अंदर 3 एग्जाम्पल है, अनियन, वेनिला, क्लॉव ऑयल। तो देखो, फर्स्ट इज अनियन को अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या रहेगी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मेल। इसमें बेसिक में कोई स्मेल नहीं आएगी। अगर हम लेते हैं वेनिला इसेंस, इसमें एंड क्लॉव ऑयल, इसके अंदर दोनों रिटेन स्मेल रहेंगे। बट इसमें जो वेनिला इसेंस है आपका, बेसिक में नो स्मेल। वहीं अगर क्लॉव ऑयल देखे हो तो रिटेन स्मेल एंड लूजिस स्मेल। तो ये हो गया आपका ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये आपको लर्न करने हैं, अच्छे से याद कर लेना इनको। तो मैंने आपको इसमें 3 टाइप्स के जो इंडिकेटर्स हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। अब जो फोर्थ है ना, वो है हमारा यूनिवर्सल। कौन सा है, यूनिवर्सल। उसको आपको इस टेबल में नहीं लिखना है। यूनिवर्सल के अंदर हम पीएच स्केल पढ़ने वाले हैं। पीएच जो स्केल होता है, पीएच पेपर्स भी होते हैं हमारे, वो हमारे किसके अंदर आते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर। तो इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है पीएच स्केल। टॉपिक है हमारा पीएच स्केल। यहाँ से क्वेश्चन 100% क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले पीएच स्केल जो है आपका, इस पर देखो पावर ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी सॉल्यूशन की, या वो एसिडिक सॉल्यूशन है, या वो बेसिक सॉल्यूशन है, या फिर वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। उनके अंदर क्या करेगा, ये हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है उसको मेजरमेंट करेगा। तो उसके बेस पर होता है हमारा पीएच स्केल। तो सबसे पहले ये स्केल कब आया, 1909। 1909 में ये आया। और किसने दिया, ये सोरेन सर। सोरेन सर ने ये बताया। कब आया ये, अभी मैं आपको थोड़ा रफली समझा रही हूँ, लिखना नहीं है आपको। पीएच जो स्केल है हमारा, ये पावर ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये आया था 1909। किसने दिया था ये, सॉरेन सर ने दिया था। अब जो ये पीएच है ना, यहाँ जो पीएच का मतलब होता है पोटेंस। ये एक जर्मन वर्ड है। कैसा वर्ड है, एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। जिसका मतलब क्या होता है आपका, पावर होता है। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब जो हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है एसिड और बेस के अंदर, उसको ये क्या करेगा, पता लगाता है। तो पता लगाने के बाद फिर इसमें एक हमारा स्केल होता है कि एसिड एसिड और बेस और न्यूट्रल को जो रिप्रेजेंट करेगा। तो अभी आपको फेयर में लिखना नहीं है, अभी आप थोड़ा सा समझो इसके अंदर। जो पीएच स्केल होता है ना आपका, हाँ, हाँ, कई तरीका से मैं बना देती हूँ, बट अभी मैं थोड़ा सा आपको रफली बता रही हूँ। पीएच जो स्केल होता है उसमें ना काउंटिंग होती है 1 to 14। बीच में 7 होता है। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13। तो इस टाइप में आपका एक पीएच स्केल होता है। अभी मैं पूरा लिखवाऊंगी, अभी मैं आपको सिर्फ रफली बता रही हूँ। अब जो पीएच स्केल है, अगर किसी सॉल्यूशन की वैल्यूज कितनी आती है, 7, तो वो होता है आपका न्यूट्रल। जैसे मान लो कोई सॉल्यूशन है, उसके अंदर आपने पीएच स्केल को डिप कर दिया और उसकी जो रीडिंग है वो कितनी आई, 7। इट मीन्स वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। अब 7 से जो कम होते हैं,
7 से जो कम होते हैं वो आपके होते हैं एसिडिक सॉल्यूशन, और जो आपके 7 से ज्यादा होते हैं वो होते हैं आपके बेसिक सॉल्यूशन। तो ये 3 होते हैं इसके अंदर। ये एसिडिक, लेस देन 7 इज कॉल्ड एसिडिक सॉल्यूशन, मोर देन 7 इज कॉल्ड बेसिक सॉल्यूशन, एंड इक्वल टू 7 इट इज ए न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो ये होते हैं। अब देखो इसमें एसिडिक के अंदर जितनी पीएच वैल्यू कम रहेगी वो उतना ही स्ट्रांग रहेगा। पीएच वैल्यू कम रहेगी वो उतना ही स्ट्रांग रहेगा, और पीएच वैल्यू अगर ज्यादा है तो वो रहेगा वीक। एसिड के केस में उल्टा होता है, पीएच वैल्यू कम है तो वो उतना ही स्ट्रांग है, अगर पीएच वैल्यू ज्यादा है तो वो उतना ही क्या है, वीक है। बट बेस में ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट वाली जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी वीक होती हैं। बट अगर वैल्यूज क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं, तो वो होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसकी मैं आपको नोट्स बनवा देती हूँ, फिर मैं आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चन भी बता। ए स्केल फॉर measuring ion concentration, hydrogen ion concentration in a solution, in a solution. Stand for potential, a German word which means power. पावर मीन्स हाइड्रोजन की जो पावर है। अब स्केल कब आया, ये सितार लगा लो यहाँ पे 1909 में, और किसने दिया ये, सोरेन सर, सोरेन सर। आपको पीएच स्केल बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि पीएच स्केल के अंदर पी का जो मीन्स है वो क्या है, इसका मतलब होता है पावर। अगर ये पूछे कि पोटेंज जो वर्ड है कहाँ से लिया गया है, तो जर्मन, जर्मन के अंदर पोटेंज से लिया है, बट जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है इसका मतलब होता है उसमें पावर। तो सोरेन सर ने ये दिया था 1909 में। तो अब मैं इसको आपको पूरा डायग्राम बनवा देती हूँ, इसका स्केल ड्रॉ कर देती हूँ, वो आपको भी ड्रॉ करना है। तो आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, उस पर क्या करना है, 1 to 14 काउंटिंग लिखनी है। अब यहाँ पे आपको जो 7 है उस पर एक सर्कल करना है। अब यहाँ पे देखो, हाँ, ये होता है आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब जो है आपका 1 to 6, यहाँ लिखो एसिडिक सॉल्यूशन। एनसीईआरटी वाली बुक से भी आप देख सकते हो, ये मैंने थोड़ा सा अलग बनवाया आपको, मेरा अदर्स बुक है उसमें से मैंने बनवाया। ये है आपका बेसिक सॉल्यूशन। अब जो बेस होता है ना उसको एल्कलाइल हम बोल सकते हैं, एल्कलाइल बोल सकते हैं उसको। तो देखो, अब यहाँ पे जो आपके ये होते हैं, ये आपके होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये आपके होते हैं वीक एसिड। मीन्स हाइड्रोजन आयन जितनी कम, एसिड उतना ही स्ट्रांग होता है। बट हाइड्रोजन आयन ज्यादा तो एसिड वीक रहेगा।
बट इसमें ऐसा नहीं होता है। ये आपका रहेगा वीक बेस, बेस बोल दो, या एल्कलीज, या एल्कलीज, एक ही मतलब होता है, कभी कभी ये वर्ड आ जाता है। और यहां से ये रहेगा स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एल्कलीज, ऐसे इसको बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका पीएच स्केल। अब देखो इधर, यहाँ पे एक चीज और समझो, यहाँ रहेगा इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या रहेगी, इंक्रीज, और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज। हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है इंक्रीज रहेगी, बट OH की क्या रहेगी, डिक्रीज। ऐसे आपको इधर साइड करना है, इंक्रीज OH नेगेटिव कंसंट्रेशन एंड डिक्रीज H पॉजिटिव। इधर भी आयन आप लिख सकते हो, आयन कंसंट्रेशन। तो देखो ये है आपका पीएच स्केल। अब यहाँ पे अभी आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, बट ये है बहुत सिंपल। सबसे पहले जो पीएच वैल्यू 7 है वो आपका रहेगा न्यूट्रल। 7 से जो कम वाले हैं वो रहेगा एसिडिक सॉल्यूशन, ग्रेटर देन 7 वो रहेगा बेसिक सॉल्यूशन। फर्स्ट चीज ये है। सेकंड चीज इसके अंदर ये है, एसिड के अंदर अगर वैल्यूज कम है तो एसिड क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर पीएच वैल्यू ज्यादा है तो एसिड रहेगा वीक। सेकंड है जो बेस है, बेस में उल्टा नहीं है, आपकी पीएच वैल्यू कम है तो वीक ही रहेगा, और अगर ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग रहेगा। अब जो आपका बेस को एल्कली भी बोल देते हैं, कभी आप सोचो ये एल्कली क्या है, तो ये बेस को ही बोलते हैं। ओके, अब देखो हाइड्रोजन आयंस, अगर आप क्या करोगे 7 से पीछे की तरफ जाओगे तो एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ती है, अगर 7 से आगे की तरफ जाओगे तो एसिड की कंसंट्रेशन घटेगी। और इसमें क्या होता है, इधर लेफ्ट साइड जा रहे हो आप, H की तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी और OH की घटती है। इसमें OH की बढ़ेगी और H की घटेगी। तो ये है आपका। और अब यहाँ पे थोड़ा सा और आप लिखो, अगर पीएच वैल्यू, हाँ ये मैं इरेज कर देती हूँ, इसके बाद आपको लिखना है। आप नॉर्मली इसको बना सकते हो, बट मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें कराया, आप सिंपल भी बना सकते हो। सिर्फ स्केल ड्रॉ कर दीजिए, 7 लिख दो, उससे पहले वाली रीडिंग और उसके बाद वाली रीडिंग, और एसिड और बेस को आप एक्सपेरिमेंट कर दो। अब देखो हमने क्या क्या कंक्लूजन निकाले। पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू लेस देन 7, लेस देन 7 तो रहेगा एसिडिक सॉल्यूशन। क्या रहेगा, एसिडिक। पीएच वैल्यूज मोर देन 7 तो रहेगा बेसिक। थर्ड इज पीएच वैल्यूज इक्वल 7 तो वो रहेगा न्यूट्रल। तो 3 कंसेप्ट आपके निकल के आए हैं। पीएच की वैल्यू 7 से कम है तो एसिड, 7 से ज्यादा है तो बेसिक, अगर 7 ही आ रही है दैट इज न्यूट्रल। तो ये चीजें हैं। अब जैसे देखो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ये है एक क्वेश्चन, 5 सॉल्यूशंस
ए बी सी डी एंड ई। आपके पास ना 5 सॉल्यूशन है ऐसे। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये है आपका ई। इस तरीका से 5 सॉल्यूशन है आपके पास। तो ये बोल रहा है व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर, जब इनको हम किससे पीएच स्केल से मेजरमेंट किया गया, तो जो फर्स्ट वाला है इसकी वैल्यू आई 4, इसकी 1, इसकी 11, इसकी 7 और इसकी 9। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखो, अब इसमें पूछा गया है कि इनमें से न्यूट्रल कौन सा है। सेकंड में पूछा गया स्ट्रांगली एल्कलाइन, फिर पूछा गया स्ट्रांगली एसिडिक, वीकली एसिडिक और वीकली एल्कलाइन। अब जो मैंने अभी तुम्हें बताया, जो एल्कलाइन है वो बेस को ही बोलते हैं। किसको बोलेंगे? बेस। अब सबसे पहले देखो न्यूट्रल। अभी मैंने जो पीएच स्केल आपको बताया था, न्यूट्रल कौन सा रहेगा? जिसकी वैल्यूज क्या रहेगी? 7। 7 पीएच वैल्यू रहेगी। तो यहाँ से देखो 7 किसकी है? डी वाले की क्या है? 7। तो इसका मतलब है जो न्यूट्रल है ना वो क्या है आपका? डी। डी वाला जो बीकर है वो क्या है आपका? न्यूट्रल। आगे देखो स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन। अब सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए एल्कलाइन जो बेस होते हैं वो मोर देन 7 वाले होते हैं। पहले वो देखो मोर देन 7 वाले, फिर उसमें ये देखो कि वैल्यू किसकी ज्यादा है। जिसकी वैल्यू ज्यादा रहेगा वो स्ट्रांगली रहेगा। तो देखो 7 से ज्यादा दो की आपके पास, एक 11 और एक 9। तो इसमें देखो स्ट्रॉन्ग पूछा है ना, तो सी वाले की वैल्यूज 11 है, तो इसलिए ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन के अंदर आपका कौन सा बीकर आ गया? सी। सी जो बीकर है वो क्या हो गया आपका? स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन। अब थर्ड देखो स्ट्रॉन्गली एसिडिक। अब स्ट्रॉन्गली एसिडिक में मैंने क्या बताया? पीएच वैल्यू लेस देन 7 होनी चाहिए। उसके अंदर भी जिसकी वैल्यूज कम है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इसमें देखो लेस देन 7 4 भी है और 1 भी है। तो यहाँ पे वैल्यूज कम किसकी है? बी की। तो इसलिए स्ट्रॉन्गली जो एसिडिक है वो रहेगा बीकर बी। ये बी आपका रहेगा। आगे देखो वीकली एसिडिक। अब जो वीकली एसिडिक है वो 4 बचा। 4 मतलब बीकर ए। बीकर ए। आगे देखो वीकली एल्कलाइन। अब वीकली एल्कलाइन में जिसकी पीएच वैल्यू क्या थी? कम थी, 9 थी, और वो हो गया आपका ई। तो देखो इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में नहीं आएगा, पूरे 3 नंबर में क्वेश्चन आता है आपका। तो ये क्वेश्चन जब ही आपको क्लियर होएगा अगर आपको पीएच स्केल क्लियर है। नॉर्मली बात ये है इसमें, जिसकी सॉल्यूशन की वैल्यू अगर 7 है तो न्यूट्रल, 7 से कम है तो एसिडिक, अगर 7 से ज्यादा है तो बेसिक। तो अब इसमें ना एक चीज और पूछी गई है कि अरेंज द पीएच इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अभी जो मैंने आपको स्केल बनवाया था उसमें हाइड्रोजन कंसंट्रेशन भी आपको मैंने लिखवाई है। तो यह सबसे ज्यादा, सबसे पहले रहेगी सी वाले की। सी वाले की रहेगी यहाँ पे। तो देखो पहले आपको सी लिखना है, उसके बाद देखो वीकली एल्कलाइन। वीकली एल्कलाइन में ई की रहेगी। उसके बाद देखो फिर न्यूट्रल आ जाएगा आपका, और फिर आपका आएगा वीकली एसिडिक, और फिर आपका आएगा स्ट्रांगली एसिडिक। तो ये इसका ऑर्डर हो गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना था। तो पहले देखो सी ई डी ए बी। जो स्ट्रांगली एसिडिक है ना उसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन ज्यादा होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने लगा दिया है इसको। तो ये था।
अब है हमारे जो पीएच स्केल है उसके डेली लाइफ में कुछ यूजेस वो हम करेंगे, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। जो हमारा पीएच होता है उसका हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंस है। तो फर्स्ट इज our body sorry first is plants and animals are pH sensitive। जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनके लिए पीएच स्केल कहाँ स्टैंड करेगा। तो सबसे पहले देखो, our body works within the pH range of 7 से 7.8। हम जो वर्क करते हैं ना वह हमारा जो पीएच स्टैंड होता है वो होता है 7 टू 7.8। सेकेंड इज व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर। जो रेन वाटर होता है अगर उसकी पीएच वैल्यू क्या है 5.6 से कम है तो उसी को बोलेंगे हम एसिड रेन। क्या बोलेंगे? एसिड रेन। द पीएच वैल्यू ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इज कॉल्ड एसिड रेन। इसी को हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन। अब दूसरा देखो, पीएच ऑफ द सॉइल। अब जो सॉइल है ना यहाँ पे भी एक स्पेसिफिक रेंज होनी चाहिए जब भी आपके क्या रहेंगे, एक हेल्दी ग्रोथ प्लांट की हो सकती है। तो प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। थर्ड देखो, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वाला इतना नहीं है। अब देखो, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब सभी को पता है जो हमारा स्टोमक होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। तो आवर स्टोमक प्रोड्यूस HCl एसिड विच हेल्प इन डाइजेशन। जो हमारी किस में हेल्प करेगा? जो HCl है वो क्या करता है? खाने को पचाने में हेल्प करता है। और दूसरा काम इसका एक और होता है, जो हमारी खाना खाते समय कुछ हमारे जो अनडिजायरेबल क्या होते हैं बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो उसको किल करने का काम भी करता है ये। ड्यूरिंग इंडाइजेशन स्टोमक प्रोड्यूस मोर एसिड एंड कोज पेन एंड इरिटेशन। अगर ये एसिड ज्यादा ही प्रोड्यूस हो रहा है तो हमारे पेट में क्या होने लगेगा? दर्द सा होने लगता है और इरिटेशन सी क्या होती है? हमें होने लगती है, मतलब पेट में दर्द सा जलन सी होने लगती है। उसका रीजन ये है जब पीएच स्केल ज्यादा अमाउंट में निकल रहा है। अब इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की टैबलेट होती है जो बेस की होती है, एंटासिड टैबलेट होती है वो हमारी। तो टू गेट राइड ऑफ दिस पेन पीपल यूज एंटासिड like milk of magnesia। Milk of magnesia means magnesium hydroxide to neutralize excess acid। तो ये था। यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि हमारा जो डाइजेशन होता है वो कौन करता है? HCl। कहाँ से प्रोड्यूस होता है? हमारे स्टोमक से प्रोड्यूस होता है। अगर ये ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो हमें जलन होने लगती है, दर्द होने लगता है पेट में। बट इसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं? एंट एसिड की टैबलेट लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की। अब इसके 3 पॉइंट और हैं वो भी मैं लिख देती हूँ। तो बच्चों, फोर्थ पॉइंट है हमारा पीएच चेंज एज कॉज ऑफ टूथ डीके। टूथ डीके। अब जो हमारा पीएच होता है वो टूथ डीके को कैसे कॉजेस करता है? फर्स्ट देखो, हमारा टूथ डीके का मतलब है हमारे जो टीथ है ना खराब होने चालू हो जाते हैं। वो कब होंगे?
टूथ डीके starts when the pH of mouth is lower than 5.5। अगर हमारे माउथ के अंदर का जो पीएच वैल्यू 5.5 से कम है तो हमारे जो टीथ हैं वो क्या होते हैं, खराब होने चालू हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट इज, अब जो हमारा टूथ इनेमल, जो हमारे टीथ होते हैं ना, इनकी सबसे जो ऊपर की लेयर होती है वो किसकी होती है हमारी, तो टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। किसकी बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट। तो एक क्वेश्चन अलग से पूछ लिया जाता है, जो इनेमल होता है वो हमारे टीथ का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है और वो बना किसका होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। और ये पूरी बॉडी के अंदर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। कैसा सब्सटेंस रहेगा ये, हार्डेस्ट सब्सटेंस रहेगा। तो देखो दो क्वेश्चन हो गए, सबसे पहले इनेमल किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। सेकंड इज विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, दैट इज ए इनेमल। ओके, अब देखो सब्सटेंस इन डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। जो इनेमल है ना वो हमारे वाटर के ये नहीं कि क्या हो जाएगा, वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। डिजॉल्व नहीं हो सकता, बट वो क्या हो सकता है, कोरड हो सकता है। कोरड का मतलब है येलो कलर के हो सकते हैं या फिर खराब होना चालू हो जाएंगे आपके टीथ व्हेन पीएच इज लोअर देन 5.5 ड्यू टू एसिड प्रोड्यूस बाय डिग्रेडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स बाय बैक्टीरिया। डिग्रेडेशन होने लगेगा फूड पार्टिकल्स का, किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। ये सब कब होगा, जब हमारा पीएच जो वैल्यूज है माउथ की 5.5 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसको सही करने के लिए हमें कोई चीज बेस की यूज करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम कोई टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। तो यूजिंग टूथपेस्ट वो जनरली बेसिक रहता है। टूथ डीके कैन बी प्रिवेंटेड, तो किससे हम उसको बचा सकते हैं, कोई भी कॉलगेट वगैरह जो हमारी होती है उससे हम उसको सही कर सकते हैं। क्योंकि ये एसिड की वजह से हुआ तो उसको सही करने के लिए हमें बेस की जरूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट देखो, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल्स। अब जैसा आपने देखा होगा, आपको अगर कोई मधुमक्खी, कोई चींटी कट कर जाती है तो आपको क्या होती है, इरिटेशन होती है, पेन होता है, स्वेलिंग हो जाती है। तो वो भी क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर एसिड को एंटर कर देती है। तो उसके लिए देखो, bee sting leaves an acid which cause pain and irritation, use of like baking soda on stung area। देखो जो हमारी ये बी स्टिंग होती है ना, इनमें होता है फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। जहां से इन्होंने आपको कट किया वहां पे ये एसिड छोड़ देती हैं। वो एसिड क्या करेगा, हमारी बॉडी में जाकर रिएक्शन करने लगेगा, मीन्स जलन होएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, दर्द होएगा काफी। तो अब उसको सही करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बेकिंग जो सोडा होता है, बेकिंग पाउडर जो होता है ना, उसको वहां पे ऐसे रब करना चाहिए। जस्ट मान लो किसी चींटी ने, किसी जो आपके ततैया होते हैं, मधुमक्खी होती है, अगर वो कट कर जाए तो क्या करो, जस्ट से बेकिंग सोडा को उस एरिया पे रब करो। तो वो बेस है और वो एसिड है, तो आपको क्या रहेगा, आपकी स्वेलिंग नहीं आएगी और आपको थोड़ा वहां पे पेन नहीं होएगा। तो सेकंड देखो, अब ऐसा ही ना एक पेड़ होता है नेटल का। नेटल का पेड़ होता है, वो भी क्या करेगा, अगर गलती से आपका हाथ, कोई भी बॉडी पार्ट उससे टच हो जाए तो आपकी बॉडी में वहां से भी एसिड आ जाता है। वो एसिड रहता है आपका फॉर्म मिथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड रहेगा, मिथेनोइक एसिड वो रहेगा। तो उसकी वजह से भी क्या रहता है, पेन होने लगेगा। अब इसको दूर करने के लिए इसी पेड़ के पास, जो नेटल का पेड़ होता है ना, एनसीईआरटी बुक में इसकी पिक्चर छपी हुई है, इसी पेड़ के पार्ट में एक डक पेड़ भी होता है। जहां ये पेड़ पाया जाएगा ना, इसी के आसपास एक डॉग डॉग प्लांट होता है। तो उसकी पत्तियों का रस निकाल के हमें उस एरिया पे लगाने से क्या हो जाएगा, दर्द आपका सही हो जाता है। अब आज मैंने आपको इंडिकेटर्स और पीएच स्केल करा दिए हैं। तो क्लास कैसी लगी, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करो। इसके बाद हमारे सॉल्ट रह गए हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 क्लास और इसमें लगेंगी इस चैप्टर में। इसके बाद मैं आपको इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन कराऊँगी और इस क्लास के बाद हम सॉल्ट पढ़ेंगे, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम सल्फेट हो गया आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।